सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। जितने भी मिसलेनियस एग्जाम्पल थे वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर दिए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चैनल पे हम क्लास 11th मैथ का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। सो अगर आपको क्लास 11th मैथ का कंप्लीट कोर्स करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इवेल्युएट आयोटा रेज टू पावर 18 प्लस 1 डिवाइड बाय आयोटा रेज टू पावर 25 और इसकी क्यूब दी हुई है। सॉल्व करते हैं। किस तरह करेंगे देखो। सबसे पहले मैं ये सेम वैल्यू लिख लेता हूँ, आयोटा रेज टू पावर 18 प्लस 1 डिवाइड बाय आयोटा, इसकी पावर दी हुई है 25 और इस पूरे की क्यूब दी हुई है। सबसे पहले आयोटा रेज टू पावर 18 की वैल्यू मैंने आपको कैसे निकालनी बताई थी। आप इसको आयोटा स्क्वायर्स में ब्रेक करो। आयोटा स्क्वायर 18 में 2 का डिवाइड दो तो कितना आता है 9, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 9। आयोटा रेज टू पावर 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 9, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, फिर से आयोटा रेज टू पावर 18 बन जाएगी। ठीक है, प्लस ये जो 1 बाय आयोटा है इस पे मैं ये पावर सेपरेट कर देता हूँ, यानी 1 रेज टू पावर 25 डिवाइड बाय आयोटा रेज टू पावर 25। इसकी हमें क्या गिवन है, क्यूब गिवन है। चलो, आयोटा स्क्वायर की मेरे को वैल्यू पता है होती है -1 और ये पावर पड़ी है 9 प्लस 1 की पावर 25। 1 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, डिवाइड बाय। अब यहां नीचे लिखा हुआ है आयोटा रेज टू पावर 25। मैंने आपको बोला था जब भी ऑड पावर आ जाए तो उसे पहले इवन में ब्रेक करो। 25 से जस्ट पहले कौन सा इवन नंबर आता है, 24। तो इसे लिखो आयोटा रेज टू पावर 24 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा रेज टू पावर 5 को मैंने कैसे ब्रेक कर लिया, आयोटा रेज टू पावर 24 मल्टीप्लाई आयोटा में, और ये जो क्यूब है ये चल ही रही है। अब मेरे को ये बताओ -1 रेज टू पावर 9 की वैल्यू क्या होती है। -1 को आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1 प्लस 1 अपॉन, ये देखो इवन पावर बन गई, आयोटा रेज टू पावर 24। इसको फिर से वैसे ही ब्रेक कर लो, आयोटा स्क्वायर 24 में 2 का डिवाइड दो तो 12 मल्टीप्लाई में आयोटा चल ही रहा है, इसकी हमें दे रखी है क्यूब। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब देखो -1 को एज इट इज प्लस 1 डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 रेज टू पावर 12 और मल्टीप्लाई में चल रहा है आयोटा, इसकी चल रही है क्यूब। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मेरे को ये बताओ -1 की पावर 12 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा बन जा आयोटा, यानी इस पूरे पार्ट की जगह मैं लिख सकता हूं आयोटा। तो देखो -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 3। यहां तक आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। -1 रेज टू पावर 12 आयोटा को मैंने आयोटा कैसे लिखा, -1 रेज टू पावर 12 की वैल्यू होती है 1 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आयोटा। अब देखो मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा वाला टर्म आता है तो उसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करेंगे, -1 की जगह -1 प्लस 1 डिवाइड बाय आयोटा तो गिवन ही है, इससे आयोटा का मल्टीप्लाई और आयोटा का ही डिवाइड कर देंगे, और क्यूब तो बाहर चल ही रहा है, क्यूब को तो सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, आयोटा मैं लिख लेता हूँ -1 एज इट इज प्लस आयोटा बन जा आयोटा, नीचे देखो क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होती है -1 और इसका क्यूब ये चल ही रहा है। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, देखो अब आगे क्या करेंगे, ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। देखो
-1 माइनस आयोटा की क्यूब। बिल्कुल ईजी है। अब देखो मैं -1 को लूंगा कॉमन, -1 को मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस आयोटा, और इसकी क्यूब चल ही रही है। अब देखो मल्टीप्लाई में अगर दो नंबर्स होते हैं तो हम क्यूब को सेपरेट कर सकते हैं, यानी -1 की क्यूब और मल्टीप्लाई में 1 प्लस आयोटा की क्यूब। -1 की क्यूब कितनी होती है, -1 ही होती है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास है 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 3। अब देखो -1 को तो हमें बाहर रखना ही है, 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 3 को a प्लस बी रेज टू पावर 3 के फॉर्मूला से एक्सपेंड करेंगे। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं और फिर आगे सॉल्व करता हूं। सो यहां तक मैंने लास्ट पेज पे सॉल्व कर लिया था, -1 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा की क्यूब। अब आप एक फॉर्मूला देखो, a प्लस बी रेज टू पावर 3, इसका एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपने क्लास 10th में पढ़ा था। -1 को एज इट इज रहने देंगे, इस चीज को इस फॉर्मूला से एक्सपेंड करेंगे। तो देखो -1 तो पढ़ा ही है, ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की क्यूब प्लस b की वैल्यू क्या है आयोटा, यानी आयोटा की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर का मतलब a को 2 बार लिखना है और फिर लिखना है b प्लस 3a b स्क्वायर का मतलब है b को 2 बार लिखना है, b की वैल्यू है आयोटा। -1 को मैंने बाहर ही लिखा और इस फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड कर दिया। अब देखो -1, 1 का क्यूब होता है 1 प्लस आयोटा का क्यूब होता है आयोटा क्यूब प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, चारों 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 आयोटा प्लस इसको देखो 3 1 जा 3, आयोटा आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर, तो 3 आयोटा स्क्वायर। आप देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है लेकिन आयोटा क्यूब की तो नहीं पता, तो देखो आयोटा क्यूब को पहले हम सेपरेट कर लेंगे। आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, और बाकी सारी टर्म्स को मैं सेम लिख रहा हूं 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो -1, 1 का 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने -1, मल्टीप्लाई में ये आयोटा पड़ा ही है प्लस 3 आयोटा प्लस 3, इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी मैंने रख दिया -1। अब देखो -1 तो एज इट इज बाहर ही है, 1 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, और ये प्लस माइनस आपस में लड़के माइनस हो जाएंगे, आयोटा 1 जा आयोटा प्लस 3 आयोटा, 3 1 जा 3 और साइन माइनस का। अब देखो 1 रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है, 1 माइनस 3 की वैल्यू क्या आएगी -2, तो ये देखो ये आ गई -2। 3 माइनस आयोटा, 3 आयोटा माइनस आयोटा, तो क्या आएगी प्लस का 2 आयोटा। अब ये -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा और ये 2 आयोटा माइनस का हो जाएगा। इसको चाहे आप यहां पे छोड़ दो तो भी सही आंसर है, इसके अंदर से 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस आयोटा, तो भी ये सही आंसर है। आप इसको यहां पे भी छोड़ सकते हो और ये भी एक करेक्ट आंसर है, 2 माइनस 2 आयोटा या 2 1 माइनस आयोटा, 2 कॉमन लेके भी शो कर सकते हो और यहां पे भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, बिल्कुल सारी की सारी हमें कैलकुलेशन ही करनी थी। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ देखो, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट RE z1 z2। इसको कैसे पढ़ते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये क्वेश्चन आपको दिखने में जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करो। पहली लाइन में इसने क्या बोला, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 है और Z2, तो लिख लो। सपोज करो एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस बी आयोटा और एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लेट कर लो C प्लस डी आयोटा। देखो Z2 को तो A B नहीं लेट कर सकते वरना तो सेम हो जाएंगे, टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने एक को A प्लस बी आयोटा, दूसरे को C प्लस डी आयोटा। अब देखो LHS में हमें क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, मतलब हमें Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा तभी हमारे पास रियल पार्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं Z1 Z2 की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, A प्लस बी आयोटा और C प्लस डी आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, इस A का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से यानी C प्लस डी आयोटा से, और प्लस बी आयोटा का भी मल्टीप्लाई करना है C प्लस डी आयोटा से। A और C आपस में मल्टीप्लाई होके हो गए AC प्लस ये हो जाएंगे AD आयोटा, प्लस B और C आपस में मल्टीप्लाई हो गए BC आयोटा, B और D आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे BD, और आयोटा 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 स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, लिख दो AC प्लस ADI प्लस BCI प्लस BD। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब देखो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बस ये साइन चेंज होगा, बाकी तो एज इट इज ही रहेगा। तो लिखो AC प्लस ADI प्लस BCI माइनस का BD। अब देखो ये चार टर्म्स आ गए हमारे पास। अब इन चार में से सबसे पहले मेरे को ये बताओ रियल टर्म कौन सी है। देखो ये रियल है, इसमें तो आयोटा आ गया तो ये रियल नहीं है, इसमें भी आयोटा आ गया इसलिए रियल नहीं है, ये भी रियल है। तो इसको और इसको आप एक साथ लिख लो तो ये बन जाएगा हमारा AC माइनस BD प्लस ये दोनों टर्म्स रहेगी। अब एक तो ये रहेगी एक ये रहेगी, इसको आप ऐसे लिख लो AD प्लस BC आयोटा। इन दोनों को मैंने एक साथ लिख के इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया। तो देखो ये मेरे पास क्या बन गया, इतनी चीज तो मेरे पास बन गई रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, और इतनी चीज मेरे पास बन गई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। क्या आपको इतनी चीज समझ में आई, पहले तो ये बताओ। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल्स टू AC माइनस BD। फोकस करना, आप सारा का सारा फोकस ले आओ यहां पे। A क्या है, A फोकस करो इस पे। क्या A रियल पार्ट ऑफ Z1 नहीं है, इस A पे फोकस करो। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है इसका रियल पार्ट ही तो है A। और C क्या है, देखो Z2 का रियल पार्ट। देखो A की जगह मैं ये लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ Z1, और C की जगह मैं ये लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस B की जगह देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और D की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और D की जगह लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इधर वाली चीज को सेम लिख दिया रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। क्या यही चीज हमें प्रूव नहीं करनी थी, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2, इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2। ये चीज तो हमें प्रूव करनी थी। लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी थी जैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, लेकिन बिल्कुल इजी था। सबसे पहले इसने बोला दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करो, हमने एक Z1 और एक Z2 लेट कर लिया। बोला उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो ये हमने मल्टीप्लाई की प्रोसेस कर दी। फिर हमने दोनों रियल पार्ट को एक साथ लिख लिया, दोनों इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लिया।
ये बन गए रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ये बन गए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। अब यहां मैंने इस चीज को लिख लिया कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू AC माइनस BD। अब आपने A पे फोकस किया तो A क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 है, C क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2 है, B क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है, और D क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 है। और यही चीज तो बेसिकली हमें प्रूव करनी थी। अंडरस्टैंड? तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है रिड्यूस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बताता हूं क्या होता है, a प्लस बी आयोटा को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, यानी z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे स्टेप्स आपको पता होंगे। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z, क्या दिया हुआ है, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, साथ में दिया हुआ है 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। अब इस चीज को आपको पूरा प्रॉपरली सॉल्व करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में बनाना है। इसको स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल्स टू, पहला स्टेप में क्या करता हूं, इनका एलसीएम लेता हूं। दो डिफरेंट नंबर है, एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा 1 प्लस आयोटा, और यहां क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 आयोटा। कैसे आता है, अगर दो नंबर्स का एलसीएम उनके मल्टीपल के इक्वल हो तो आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 को इससे 2 को इससे, और ये वाला ब्रैकेट हमें एज इट इज लिखना है 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई 1 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 आयोटा प्लस का 8 आयोटा। नीचे देखो, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो सेम आ जाएगा ये 1 प्लस आयोटा, माइनस 4 आयोटा को 1 से करेंगे तो आएगा माइनस का 4 आयोटा, माइनस 4 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आएगा माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज सेम, जो 3 माइनस 4 आयोटा और 5 प्लस आयोटा, ये जो ब्रैकेट है ये हमें लास्ट तक सेम ही चलना है जब तक ये पूरा प्रॉपर सॉल्व ना हो जाए। अब देखो z इज इक्वल्स टू, ये 1 है ये माइनस 2 है, दोनों रियल है तो 1 माइनस 2 की वैल्यू क्या आती है, माइनस 1। ये आयोटा ये भी आयोटा, तो आयोटा प्लस 8 आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, 9 आयोटा। तो ये तो हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं डिनोमिनेटर में। ये देखो सबसे पहले तो इसको सेम ही लिखेंगे, 1 को 1, आयोटा माइनस 4 आयोटा तो माइनस का 3 आयोटा। अब यहां फोकस करो, अगर मैं आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 रख दूं तो क्या होगा, ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा और ये 4 बन जाएगा। 4 आयोटा स्क्वायर को मैंने प्लस का 4 कैसे लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखो, 4 1 जा 4 और ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा। ये वाला दूसरा ब्रैकेट हमें सेम लिखना है, 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, फोकस करते हुए चलना। z इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 9 आयोटा, एज इट इज सेम लिखा है। नीचे देखो 1 एंड 4 दोनों पॉजिटिव है यानी 5 हो जाएंगे, माइनस का 3 आयोटा पड़ा ही है और ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस आयोटा। तो इतनी चीज को हमने सॉल्व करके अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवाइड की फॉर्म में ले आए। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो अब आप लोग देखो नेक्स्ट स्टेप। अब हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। z इज इक्वल्स टू, देखो फोकस करना, -1 को इन दोनों से करना है तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, बस नंबर तो सेम ही आएगा, -3 प्लस 4 आयोटा। 9 आयोटा को इससे करना है, 9 3 जा 27
तो प्लस का 27 आयोटा, और 9 को करना है इस 4 आयोटा से, 9 आयोटा को माइनस के 4 आयोटा से, 9 4 जा 36, और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में देखो क्या आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस आयोटा से, तो 5 5 जा 25, प्लस 5 को आयोटा से किया तो 5 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को इन दोनों से करना है, माइनस 3 आयोटा को 5 से किया तो 15 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को आयोटा से किया तो 3 आयोटा का स्क्वायर। अब ये जो दोनों आयोटा स्क्वायर है इनको मैं एक साथ हटाऊंगा, इसका साइन पॉजिटिव इसका साइन पॉजिटिव कर दूंगा। मत पूछना कैसे किया, आयोटा स्क्वायर था -1, 36 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये साइन पॉजिटिव हो गया। सिमिलर यहां अप्लाई करेंगे, z इज इक्वल्स टू सेम लिखते हैं -3 प्लस 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा प्लस 36 डिवाइड बाय 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा प्लस 3। ये दोनों प्लस हो गए, आयोटा स्क्वायर हट गया। यहां तक आपको चीज समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। z इज इक्वल्स टू -3 भी रियल है, 36 भी रियल है, तो आंसर क्या आएगा 33, माइनस का 3 प्लस का 36। ऊपर देखो 4 आयोटा और 27 आयोटा कितना हो जाएगा 31 आयोटा। डिवाइड में देखो 25 एंड 3 कितना आ जाएगा 28, और 15 में से 5 आयोटा माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 10 आयोटा। अभी भी ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं बना है। अब देखो डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, यानी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे 28 प्लस 10 आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। पर सोचने वाली बात है, अगर यहाँ पे 28 आ गया तो 28 को आगे 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ डिनोमिनेटर में से देखो मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं पहले 2 कॉमन ले लेता हूँ। z इज इक्वल्स टू ऊपर तो यही रहेगा 33 प्लस 31 आयोटा। डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1 4 माइनस 5 आयोटा। अब मैं इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 14 प्लस 5 आयोटा, और इसी को ही मैं डिवाइड दे देता हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं रैशनलाइजेशन क्यों कर रहा हूं, ताकि डिनोमिनेटर से ये आयोटा वाला टर्म हट जाए। अब इतनी चीज को मैं लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे और फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो यहां तक मैंने लास्ट पेज पे सॉल्व कर लिया था। अब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। देखो 33 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 462। फिर 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा से, तो मेरे पास आंसर आएगा 165 आयोटा। फिर हम 31 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 434 आयोटा। और फिर हम 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 155 आयोटा का स्क्वायर। 31 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 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 स्क्वायर, और 31 को 5 से करने पे आंसर आता है 155। डिवाइड में देखो क्या होगा 2 तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में a माइनस बी ए प्लस बी का इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 आयोटा का स्क्वायर। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 462 प्लस 165 आयोटा प्लस 434 आयोटा माइनस 155। आयोटा स्क्वायर हटा के मैंने यहां साइन चेंज कर दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। -1 का जब आप 155 से मल्टीप्लाई करोगे तो बस ये वाला साइन चेंज होगा, बाकी ये रहेगा तो माइनस का 155। डिवाइड में देखो क्या चल रहा है 2
ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो ऊपर सॉल्व करते हैं। 462 रियल है, 155 भी रियल है, तो 462 माइनस 155, 462 में से 155 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, तो वैल्यू आएगी 307 प्लस 165 आयोटा और 434 आयोटा को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 599 आयोटा। डिवाइड में देखो क्या चल रहा है, 2 ब्रैकेट में 196 प्लस 25, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू रख दी -1, तो ये वाला साइन चेंज हो गया। अब नीचे देखो 196 में 25 ऐड कर देंगे, z इज इक्वल्स टू 307 प्लस 599 आयोटा डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 221। 221 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो z इज इक्वल्स टू 307 प्लस 599 आयोटा डिवाइड बाय 442। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई, लेकिन अभी भी ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं है। कैसे लिखूंगा, इस नंबर को इसके भी अपोन में, इसके भी अपोन में, तो 307 डिवाइड बाय 442 प्लस 599 डिवाइड बाय 442 आयोटा। अब देखो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में बन गया। ये देखो ये पूरी वैल्यू a की है प्लस ये पूरी वैल्यू b की है आयोटा। क्वेश्चन क्या था, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा, तो इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू दिस, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखो किस तरह करेंगे। हमें एक वैल्यू दी हुई है x माइनस आयोटा वाई की। वैल्यू क्या है, अंडर रूट a माइनस, इसको मैं b आयोटा लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय अंडर रूट c माइनस d आयोटा। ये जो अंडर रूट है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर पे अलग और मतलब न्यूमरेटर पे अलग और डिनोमिनेटर पे अलग। अब सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे x प्लस आयोटा y की। तो x प्लस आयोटा y की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, उसमें भी बताया था। सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, तो 2 प्लस 3 आयोटा क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। इसी तरह अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आयोटा y है तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, x प्लस आयोटा y। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जो आयोटा वाली टर्म है उससे पहले साइन चेंज कर दो, तो a प्लस आयोटा y की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी आयोटा अंडर रूट में डिवाइड बाय c प्लस डी आयोटा। मैंने किया क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे पहले मैंने साइन चेंज कर दिया। इसको मैंने लेट किया इक्वेशन 1, इसको मैंने लेट किया इक्वेशन 2। यहां लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो देखो x माइनस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई, ये मल्टीप्लाई हो गए। इधर मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो अंडर रूट में a माइनस बी आयोटा डिवाइड में c माइनस डी आयोटा, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट क्या है, अंडर रूट में a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा, अंडर रूट में ही चल रहा है। a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्लियरली दिख रहा है आपको। क्या लिखूंगा मैं, a स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है आयोटा वाई,
आयोटा वाई का स्क्वायर। इसमें देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो एक चीज आपको बेसिक ध्यान होना चाहिए, सपोज ये नंबर है √2 और ये नंबर लिखा हुआ है √3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रूट के अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनके ऊपर रूट लगा देते हैं। यानी इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा इन अंडर रूट। सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर वाले के साथ करूंगा, c माइनस डी आयोटा c प्लस डी आयोटा, और ये भी इन अंडर रूट है। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिख देंगे माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा वाई का स्क्वायर कैसे करते हैं, आयोटा का स्क्वायर अलग वाई का अलग, तो आयोटा का आयोटा स्क्वायर वाई का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे भी तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है अंडर रूट के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चल ये अभी भी अंडर रूट में ही रहा है। डिनोमिनेटर में भी सेम फॉर्मूला बन रहा है, c स्क्वायर माइनस डी आयोटा का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में ही। आयोटा स्क्वायर कैसे हटाते हैं, ये वाला साइन चेंज कर दो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 से मल्टीप्लाई होकर ये साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर कैसे करेंगे, b का अलग आयोटा का अलग। चल अभी भी रूट में ही रहा है, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, इसको लगा देंगे अंडर रूट। ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b आयोटा का स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब देखो यहां पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा तो ये साइन प्लस हो जाएगा, यहां पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा तो ये साइन भी प्लस हो जाएगा। तो मैं इधर तो सेम लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं इसको अंडर रूट, और नीचे दिया हुआ है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कैसे आया ये, ठीक है, कैसे आया ये, a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली -1, तो -1 इससे मल्टीप्लाई होकर ये साइन चेंज हो गया, प्लस आ गया। सिमिलरली डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के साथ किया तो डी स्क्वायर आ गया। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया क्या हुआ था, क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है वो चीज देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी इस साइड हमें मिल क्या रहा है वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अभी इसका होल स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करते ही हमारा आंसर भी आ जाएगा। इस साइड स्क्वायर किया तो देखो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या दोनों का रूट हट जाएगा, सिमिलर किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, तो आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विदाउट रूट डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो देखो ये वाली स्क्वायर लग गई, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट भी हट जाएगा, ये वाला रूट भी हट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। सिंपल था क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक वैल्यू तो इजीली आ गई थी हमारी। आगे हमने क्वेश्चन में देख लिया, क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, इस चीज के होल स्क्वायर की डिमांड कर रहा है, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करते ही हमारे पास हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के क्वेश्चंस। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।